दोस्तों स्वागत है आपके टीचर सरकारी जॉब लॉटरी में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका भी देखिए 25 नवंबर से आरआरबी के रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और 25 नवंबर से जो सबसे पहला एग्ज़ाम होना है वो आपका रेलवे एलपी का स्टार्ट होगा। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का। ये देखिए रेलवे एलपी की जो वैकेंसी है बेस्ट वैकेंसी है मेरे हिसाब से, जिन्होंने भी डिप्लोमा बीटेक वगैरह कर रखा है, आईटीआई कर रखा है। ठीक है, इसमें देखिए ज़्यादा कोई ब्रिलियंट बच्चा नहीं चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो वही क्वालिफाई कर पाएगा। इसमें एक एवरेज बच्चा भी क्वालिफाई कर सकता है, ईजिली कर लेगा। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा पेशेंस बना करके हल्का फुल्का पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, मतलब ये मान कर चलिए आप केवल क्वालिफाई करते हुए वे हर स्टेज को जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कट ऑफ वगैरह बहुत हाई नहीं जाती है जैसे कि आपका रेलवे एनटीपीसी वगैरह में जाती है, वैसा नहीं जाता इसमें। ठीक है, अगर आपका देखिए आईटीआई है, आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आईटीआई होने के बाद आपकी टेक्नीशियन कुछ ट्रेडों में बहुत कम मेरिट जाती है, लेकिन जैसे 12th वगैरह से जो टेक्नीशियन में भरते हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। वैसा एलपी में नहीं होता है। एलपी में अगर आप नॉर्मल भी अगर सीबीटी 1 देते हैं, अगर आपके 40 नंबर तक के आ रहे हैं, 30 नंबर तक भी आ रहे हैं, तो भी आपके बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ ईजिली आप यूआर कैटेगरी से भी होंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं आज रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंतजार है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी भी कर रखी होगी, पिछले कई सालों से कर रहे होंगे। ठीक है, 2018 के आसपास 19 के आसपास आई थी, उसके बाद से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। तो अब बहुत दिनों से इंतजार भी है और वैकेंसी भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा नहीं है पिछली बार की तरह लाख 1.5 लाख आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वैकेंसी कमी है, 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार तक हैं, लेकिन वैकेंसी आनी है रेलवे की। ठीक है, और इसमें देखिए आईटीआई और 10th वाले दोनों अवेलेबल हो सकते हैं, दोनों इसमें एग्ज़ाम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ना पड़िए कि बहुत सारे जो मैंने देखा है कि वीडियो बनाते हैं कि आईटीआई वाले ही लिए जाएंगे या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं। इसमें देखिए हाँ, कुछ रेशियो हो सकता है कि जैसे पहले भी होता था कि कुछ ऐसी ट्रेडें होती थी जहाँ पर 10th वाले जाते थे और कुछ ऐसी ट्रेडें होती थी जहाँ आईटीआई वाले जाते थे। तो आईटीआई का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, 10th का थोड़ा कम होगा, लेकिन होंगे दोनों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका देखिए कब तक की आ सकती है इसकी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बताते हैं इसकी वैकेंसी आपकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोली गई थी कि आ जाएगी, और ये आ भी जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आना था तो आ भी जाएगी, क्योंकि अक्टूबर तो निकल चुका है, अब बचा आपका नवंबर और दिसंबर। क्योंकि मेरा कहना इसलिए है क्योंकि जब आपने एलपी का देखा होगा, एलपी का भी आया था कि आपका जनवरी और मार्च के बीच में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो आपकी जनवरी 20 जनवरी को ही वैकेंसी आ गई थी। फिर टेक्नीशियन का बोला गया था अप्रैल से जून के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर अप्रैल से जून के बीच से पहले ही दे दिया था इन्होंने, मार्च में ही वैकेंसी टेक्नीशियन की दे दी थी, वो भी 9 मार्च को शुरुआत में ही दे दिया था। ठीक है, फिर इसका देखिए आपका आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई थी 15 अप्रैल को। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो भी आ गई थी 30 जुलाई को। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था कि जो जेई वगैरह है, एनटीपीसी है, इनकी जुलाई सितंबर के बीच में आएगी, लेकिन जेई की जो वैकेंसी है ये जुलाई में ही आ गई थी और ये 30 जुलाई को आ गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो ठीक ठाक समय में जो इन्होंने बताया था उस समय ये इन्होंने किया है रेलवे ने। ठीक है, फिर इसके बाद एनटीपीसी की भी आपकी वैकेंसी सितंबर में आ गई थी। ठीक है, लास्ट तक आपको देखिए ये सभी वैकेंसियाँ जो हैं सितंबर तक आ चुकी थी जो इन्होंने बताया था। अब दिसंबर तक की भी इन्होंने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका रेलवे का आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, नवंबर चल रहा है, नवंबर में अब देखिए कुछ दिन तो निकल ही गए, 4-5 दिन तो निकल ही गए। ठीक है, अब देखिए अभी तो पूरा नवंबर बाकी है और पूरा दिसंबर बाकी है। नवंबर और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। ठीक है, रेलवे के 4 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप 4 एग्ज़ाम जानते हैं, एलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ठीक है, आरपीएफ एसआई का होगा और जेई का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपका एलपी वगैरह का है, इसमें तो एलपी और जेई वगैरह में 2-2 3-3 एग्ज़ाम होने हैं, और में तो चलो सीबीटी 1 ही होना है, एक ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास टाइम है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो है ये दिसंबर तक की आ जाए। ठीक है, दिसंबर के तो शुरुआत में आ जाएगी, नवंबर के लास्ट तक आपका रेलवे ग्रुप डी का आ जाएगा। लेकिन अब एग्ज़ाम डेट की भी बात कर लें तो आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होगा तो इसमें अगर आपकी तैयारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जैसे और तो सबका पता चल गया आपको कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है, इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका देखिए वही अप्रैल के आसपास से स्टार्ट होगा और जून तक की चलेगा, इनके बीच में ही इनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मान कर चल सकते हैं कि आपका जो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है तो ये मान कर चल सकते हैं कि जुलाई के बाद में ही स्टार्ट होगा। मान कर चलिए अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक 2 से 3 मंथ चलेगा इसका एग्ज़ाम। ठीक, अच्छा खासा चलने वाला है, 2 मंथ तो चलना ही चलना है, 1.5-2 मंथ। ठीक, क्योंकि बच्चे इसमें अच्छे खासे भरेंगे फॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छा खासा फॉर्म भी भरता है, आपने पिछले बार भी देखा होगा करोड़ों में फॉर्म इसके पहुँच गए थे। ठीक है,
तो ये मान कर चलिए कि आपका इसमें ठीक ठाक टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, 5 से 6 मंथ आपको मिलेगा, तैयारी भी हो जाएगी। अब इस तैयारी करना अगर स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात है। और जिन्होंने भी ठीक है एलपी टेक्नीशियन वगैरह का फॉर्म फिलअप कर रखा और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तैयारी करते रहें, पूरे ज़ोरों शोरों से करते रहें, क्योंकि वही जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वही देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी में भी आना है, ठीक है। बस ये होता है कि रेलवे ग्रुप डी में थोड़ा सा पिछली बार स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया था, ठीक है, 2018 की तुलना में 2019 में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा क्योंकि बच्चे एक ही एग्ज़ाम होना होता है, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऐसे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया था, ठीक है, साइंस वगैरह का और मैथ वगैरह तो वैसा ही था। रीजनिंग में बस था कि जो एग्ज़ाम आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, वो सीटिंग अरेंजमेंट से या फिर थोड़ा सा क्रिटिकल दे रहे थे कि बच्चे कर ना पाएँ, ठीक है, जिसमें फंसे, जिसकी वजह से 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसमें थोड़ा सा कम कटअप गई थी। तो ये मानकर चलिए कि इस बार को भी वैसा ही एग्ज़ाम आएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो ईजिली हो जाएगा। और चैनल में दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।